बिहार में लिटमस टेस्ट हो गया। 2024 का सेमीफाइनल हो गया, लेकिन कोई उलटफेर नहीं हुआ। यह मैच शो टाइप का ही रहा। न दर्शक को मजा आया और ना ही आयोजक को मजा आया। चलिए अब खुलकर बात करते हैं। दरअसल बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग कराई गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर आम और खास तक को लगा था कि इन दोनों सीटों पर कोई बड़ा उलटफेर होगा। बिहार में बदले समीकरण का भी असर दिखेगा। इससे कोई बड़ा मैसेज निकलकर सामने आएगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में भी तरह तरह की धुकधुकी लगी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 नवंबर को जब काउंटिंग आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पत्ते साफ होते जा रहे थे। हाँ, थोड़ा सा रोमांच गोपालगंज में देखने को मिला भी। 18वें राउंड में काउंटिंग रुकी गई तो बीजेपी की ओर से हो हल्ला होने लगा। फिर काउंटिंग चालू हुई तो 19वें राउंड में डबल डिजिट में आरजेडी आगे बढ़ गया और 20वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता 1135 वोट से आगे हो गए। लेकिन आगे 2 राउंड ने बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी की किस्मत चमका दी और 24वें राउंड में फाइनली बीजेपी ने बाजी मार ली थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी 1794 वोट से जीत चुकी थी। लेकिन इस जीत पर भले ही बीजेपी कूद ले या फिर मोकामा की जीत पर महागठबंधन खुशी मना ले, लेकिन दोनों ही खेमों को पता है कि इस जीत के पीछे कौन है। मोकामा में जीत के पीछे अनंत सिंह के प्रभाव और दबदबा को मुख्य वजह माना जा रहा है, जबकि गोपालगंज में इस जीत के पीछे ओवैसी फैक्टर और साधु यादव के मुस्तैदी के साथ लड़ने को बड़ा कारण माना जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे महागठबंधन और एनडीए के बीच टाई मान रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट इसे अपने अपने किले को केवल बचाना मान रहे हैं। और देखा जाए तो मोकामा हो या फिर गोपालगंज, दोनों ही सीटों पर आरजेडी और बीजेपी ने केवल अपनी अपनी सीट को ही बचाया है। हाँ, दोनों ही सीटों पर कम से कम 3 समानताएं तो जरूर देखने को मिली हैं। वो ये कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों को दूसरी बार महिला प्रतिनिधि मिली है। वहीं 2005 से ही दोनों सीटों पर एक ही घराने का कब्जा बरकरार है। और तीसरी समानता ये है कि जीत का मार्जिन में काफी कमी आ गई है। मोकामा में जहां बीजेपी को 21% वोट का इजाफा हुआ, तो गोपालगंज में आरजेडी जीतते जीतते हार गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार के नए सियासी समीकरण के बाद पहली बार गोपालगंज और मोकामा विधानसभा में चुनाव हुए। इसी वजह से इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। इसे बिहार की सियासत का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। तब लाइव सिटीज ने काउंटिंग से पहले अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कहा था कि अगर जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर दिया तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के फैसले को पूरे देश में भुनाएंगे। अगर बीजेपी के पक्ष में यह जनादेश हुआ तो बीजेपी को यह कहते भी देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और यदि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सिटिंग सीटों को ही केवल बचाएगी तो आने वाला समय बताएगा कि वे इसे किस रूप में लेते हैं और वो इस सेमीफाइनल को फाइनल में किस तरह से भुनाते हैं। और तीसरा विकल्प भी सामने आया। दोनों पार्टियां अपनी अपनी ही किले को बचाने में सफल रहीं और दोनों ही खेमे इसे अपने अपने ढंग से प्रचारित कर रहे हैं। मोकामा में मिली आरजेडी की जीत को बीजेपी वाले अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत मान रहे हैं और गोपालगंज के बारे में कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के एक होने के बाद भी बीजेपी वहां से किला फतह करने में कामयाब रही। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों के नतीजों में ज्यादा बदलाव नहीं आए। गोपालगंज की सीट एक बार फिर से बीजेपी के ही पास रह गई और मोकामा की सीट पर अनंत सिंह की बादशाहत बरकरार रही। उपचुनाव के नतीजे कहीं से ना तो लिटमस टेस्ट जैसा दिख रहा है और ना ही वो कहीं से भी कोई सेमीफाइनल जैसा संकेत दे रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि अभी भी लोकसभा चुनाव में इतना वक्त है कि इस दौरान कुछ भी बड़ा उलटफेर संभव है। नतीजे में नीतीश कुमार के जेडीयू को या तेजस्वी के आरजेडी को कोई नफा नुकसान भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी से भी जो उम्मीद थी वो भी उसके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद बीजेपी काफी अग्रेसिव भूमिका में आ गई है और वो लगातार नीतीश कुमार पर बड़े बड़े हमले कर रही है। खासकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी तो खूब बोल रहे हैं और इस हमले से लग रहा था कि यही रूप उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उपचुनाव के रिजल्ट से ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जब तक बीजेपी का नेता डिसाइड नहीं हो जाता, स्थिति बेहतर नहीं होगी। दरअसल अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि बिहार में उसका नेता कौन हो, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, उसका सीएम फेस कौन होगा। हालांकि सीमांचल में अमित शाह के कार्यक्रम में जरूर कहा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी बिहार में अपना सीएम चेहरा सामने लेकर आएगी।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार इस उपचुनाव में बहुत जोशीले अंदाज में नहीं दिखे। तबीयत नासाज रहने के कारण वे चुनाव प्रचार में नहीं गए। इस सिचुएशन का भी लाभ बीजेपी नहीं ले सकी, जबकि बीजेपी को उभरने का ये एक बेहतर मौका था, लेकिन वो दम नहीं दिखा सकी। बता दें कि मोकामा में जो वोटिंग हुई उसके लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया था। हालांकि वोट में इजाफा को पार्टी अच्छा संकेत मान रही है। दूसरी ओर मोकामा और गोपालगंज के नतीजों ने महागठबंधन के लिए भी बड़ा झटका दिया है। इस रिजल्ट से यह भी साफ हो गया है कि जनता ने 7 दलों की महागठबंधन सरकार को नकार दिया, क्योंकि मोकामा में जिस तरह बीजेपी को 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, ये महागठबंधन में शामिल दलों के लिए चिंता का विषय है। 2020 के चुनाव में भी अनंत सिंह को जितने वोट आए थे, उससे इस उपचुनाव में नीलम देवी को महज 4,000 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी 1000 वोट में 4 से 5 दल शामिल हैं। गोपालगंज में भी कमोबेश यही स्थिति रही। गोपालगंज में जितना बनिया वोट को तोड़ने में आरजेडी सफल रहा, उससे कहीं अधिक वोट ओवैसी के उम्मीदवार ने झटक लिए और आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है। बहरहाल बिहार में 2024 का लिटमस टेस्ट से लेकर सेमीफाइनल तक तो हो गया और इसका एक मैसेज तो साफ है कि लड़ाई में कोई ट्रायंगल नहीं बना और ना ही कोई तीसरा मोर्चा की संभावना ही दिखी। सीधी लड़ाई दोनों ही जगहों पर आरजेडी बनाम बीजेपी की रही। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि 2024 में भी लगभग यही तस्वीर रहेगी और 2025 के लिए ये पॉलिटिकल मिरर साबित हो सकता है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए दोनों को ही अब आमने सामने की लड़ाई मानकर नई रणनीति बनानी होगी और उसी पर इन दोनों का भविष्य भी चमकेगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कौन सा रंग रूप लेकर आती है। और आने वाले दिनों में चूंकि एक सीट पर और भी उपचुनाव होने वाला है, वो सीट है मुजफ्फरपुर का कुढ़नी विधानसभा। इस चुनाव में भी सभी का दमखम एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तब तक बने रहें हमारे साथ। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।